चलने वाले पत्थरों की कहानी तो आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखी ही होगी, लेकिन चलने वाले पहाड़ों के बारे में आपका क्या ख्याल है? जिम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, हमारी धरती अजीब व गरीब मिस्ट्रीज से भरी हुई है। बरमुदा ट्रायंगल से लेकर अंडर वाटर रिवर तक इस धरती में कई ऐसी पुरअसरार जगहें मौजूद हैं जिनको सिर्फ समझने के लिए बड़े बड़े साइंटिस्ट भी सर जोड़कर बैठे हैं। आज आप ऐसी मिस्टीरियस प्लेसेस के बारे में जानेंगे जिनका आखिर वजूद कैसे हुआ, ये वाकई एक पहेली है। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 7, तुर्कमानिस्तान के आलीशान काराकुम सहरा के बिल्कुल सेंटर में, जहां ऑलरेडी इतनी ज्यादा गर्मी बरसती है, जमीन में 100 फुट गहरा एक ऐसा गड्ढा है जहां 24 घंटे आग लगी रहती है। ये गड्ढा दरवाजा गैस क्रेटर के नाम से जाना जाता है, जो 17,500 स्क्वायर फीट तक फैला हुआ है। चाहे बारिश हो या तूफान, ये आग पिछले 50 सालों से ऐसे ही जल रही है। लेकिन सवाल ये है कि ये आग यहाँ जलाई किसने है? 1971 में एक सोवियत जियोलॉजिस्ट यहाँ ड्रिलिंग का काम कर रहा था कि अचानक उनके नीचे जमीन खिसक गई और तभी ये गड्ढा बन गया था। लेकिन उनको यहाँ से अजीब सी स्मेल आने लगी। जब तहकीक हुई तो मालूम पड़ा कि इस गड्ढे से नेचुरल मीथेन गैस निकल रही है। क्योंकि मीथेन गैस डेंजरस होती है, इसी वजह से काफी कोशिश की गई कि जमीन से निकलने वाली इस गैस को रोक लिया जाए, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम रहीं। आखिरकार माहौल को बचाने के लिए इस गैस को आग लगा दी गई। बस वो दिन और आज का दिन, ये आग आज भी ऐसे ही नॉन स्टॉप जल रही है। नंबर 6, ये अजीबो गरीब पहाड़ देखकर ऐसा लगता है जैसे पानी नहीं बल्कि बादलों के बीच में आइलैंड बना हो। ये माउंटेन माउंट रोराइमा के नाम से जाना जाता है, जिसकी हाइट 2810 मीटर्स है। दूसरे पहाड़ों के कंपैरिजन में माउंट रोराइमा का टॉप बिल्कुल फ्लैट है और यहाँ का वाटरफॉल दुनिया का दूसरा ऊंचा तरीन वाटरफॉल कहलाया जाता है। नेशनल जियोग्राफिक की एक टीम के मुताबिक ये माउंटेन 2 बिलियन ईयर से भी ज्यादा पुराना है और यहाँ पिछले लाखों सालों से कभी कोई इंसान नहीं जा पाया। यानी ये माउंटेन दुनिया से बिल्कुल कटा हुआ था। 1884 में ये माउंटेन पहली बार सर एवरार्ड ने सर किया था और तभी दुनिया को मालूम पड़ा कि ये ऊंचा तरीन पहाड़ ऊपर से बिल्कुल फ्लैट है। लेकिन रिसर्चर्स के लिए ये बात हैरानकुन थी जब उन्होंने ये देखा कि इस माउंटेन पर हर किस्म की जिंदगी पाई जाती है। रिसर्चर्स को यहाँ से जानवरों और प्लांट्स की ऐसी किस्में भी मिली हैं जो उन्होंने पहली बार देखी थी। माउंट रोराइमा पर मौजूद 53% स्पीशीज ऐसी थीं जो आज तक सिर्फ इसी अजीब पहाड़ पर देखी गई हैं। नंबर 5, नासा की सैटेलाइट ने इंडियन ओशन की एक ऐसी पिक्चर पब्लिश की जिसमें पानी के अंदर कुछ ऑब्जेक्ट्स देखे गए जो इंडिया और श्रीलंका को आपस में कनेक्ट कर रहे थे। लोकल्स का मानना है कि ये ब्रिज हिंदू गॉड रामा ने बनाया था और जो मैजिक ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। ये माना जाता है कि हिंदू गॉड रामा ने जिन पत्थरों से ये ब्रिज बनाया था वो पानी पर तैरने वाले पत्थर थे और ऐसे कई पत्थर आज भी इस एरिया में पाए जाते हैं। 48 किलोमीटर लंबे इस ब्रिज का काफी हिस्सा अभी पानी के अंदर जा चुका है। साइंसदानों ने जब तहकीक की तो मालूम पड़ा कि ब्रिज को बनाने में इस्तेमाल होने वाले पत्थर जिस चीज पर रखे गए हैं वो एक सैंड बार है। उनको इस बात के काफी सबूत भी मिल चुके हैं कि ये सैंड बार तो बिल्कुल नेचुरल है, लेकिन इस पर रखे गए पत्थर जरूर कहीं और से लाए गए थे। जब सैंड बार और उन पत्थरों की एज मालूम करने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग की गई तो जो मालूम पड़ा वो जानकर एक्सपर्ट्स भी चौंक गए। जी हाँ, उनको मालूम पड़ा कि ये पत्थर 7000 साल पुराने हैं, जबकि उनके नीचे सैंड बार की एज सिर्फ 4000 साल है। तो आखिर ये पत्थर यहाँ आए कैसे? ये साइंस के लिए एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। नंबर 4, कभी आपने किसी पहाड़ को हिलते या फिर उसको अपनी जगह बदलते हुए देखा है? क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है? तंजानिया में गोरो अंकोरो कंजर्वेशन एरिया में मौजूद ये है एक ऐसा अजीबो गरीब पहाड़ जो हर साल 66 फीट तक अपनी जगह बदल देता है। यानी जिस जगह वो अभी मौजूद है अगले साल ये यहाँ से 20 मीटर आगे या पीछे मूव कर जाएगा, और वो भी बिल्कुल नेचुरली।
हैरत अंगेज तौर पे अगर इस पहाड़ से थोड़ी सैंड लेकर उसको अपने घर में भी रख लिया जाए तब भी वो ऐसे ही मूव करेगी। और इस बात की गवाही खुद तंजानिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट जकाया किकवाइटा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी थी। साइंटिस्ट ने इस मिस्टीरियस पहाड़ के मूव करने की वजह जानने के लिए कई एक्सपेरिमेंट्स किए और ये पता लगाया कि ये सैंड हिल कम से कम भी 30 लाख साल पुरानी है और ये तब से ऐसे ही अपनी पोजीशन चेंज करती आ रही है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये सैंड हिल वोल्केनो से निकलने वाली ऐश है और इसी वजह से ये मैग्नेट की तरह काम करती है। अगर थोड़ी सैंड हवा में फेंकी भी जाए तो वो हवा में फैलने के बजाय एक दूसरे से चिपकी रहती है। लेकिन ये सैंड हिल अपनी जगह क्यों बदलती है, इसका असल जवाब अभी तक तलाश किया जा रहा है। नंबर 3, ये बात तो हम सब जानते ही हैं कि इस धरती पर 29% जमीन है और 71% पानी। वर्ल्ड मैप में अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया के समंदर आपस में जुड़े हुए लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे हमने सिर्फ इनको अलग अलग नाम दिए हैं जबकि ये सारे आपस में जुड़े हुए हैं। लेकिन अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन के बीच से अगर गुजरा जाए तो समंदर के बीचों बीच एक हैरत अंगेज मंजर देखने को मिलता है। समंदर के इस मकाम पर कोई दीवार या बाउंड्री तो नहीं है, लेकिन फिर भी दोनों समंदर के पानी आपस में मिक्स नहीं होते। लेकिन आखिर क्यों? इन दोनों पानी में आखिर ऐसा क्या राज है कि ये समंदर की लहरों के बावजूद भी आपस में मिक्स नहीं होते? असल में ये दोनों समंदर के पानी अलग अलग जगह से बहते हैं और इसी वजह से इन दोनों समंदर के पानी की क्वालिटी भी अलग है और इनका सॉल्ट लेवल भी मुख्तलिफ है। आपने भी स्कूल में पढ़ा होगा कि जिस पानी में सॉल्ट ज्यादा होता है वो नॉर्मल पानी से ज्यादा हैवी होता है। ऐसा ही कुछ होता है इन दोनों समंदरों में भी। सॉल्ट के साथ साथ इनकी केमिकल कॉम्पोजिशन भी अलग है और यही रीजन है कि ये दोनों समंदर बिना किसी बाउंड्री के एक दूसरे में मिक्स नहीं होते। नंबर 2, इंडोनेशिया में एक आइलैंड है जो फ्लोरेस के नाम से जाना जाता है। इस आइलैंड के हरे भरे पहाड़ों में 3 अनोखी लेक्स मौजूद हैं। हालांकि ये तीनों लेक्स एक साथ ही बनी हुई हैं, लेकिन इन तीनों लेक्स के कलर्स बिल्कुल डिफरेंट हैं। एक का कलर ब्लैक है, दूसरी का टर्कोइज और तीसरी का ब्लू। लेकिन इसमें हैरत की बात सिर्फ इनके मुख्तलिफ कलर्स नहीं है। हैरान करने वाली बात यह है कि ये तीनों लेक्स अपने कलर्स बदलती रहती हैं। जी हाँ, कभी एक साल में ये 6 बार अपने रंग बदलती हैं तो कभी साल में सिर्फ 1 बार। लेकिन हिस्ट्री में कभी भी इन तीनों लेक्स का कलर एक जैसा नहीं देखा गया। जहाँ ये लेक्स मौजूद हैं वो जगह कालीमुटू नेशनल पार्क के नाम से मशहूर है और पार्क ऑफिशियल्स का कहना है कि इन तीनों लेक्स के नीचे एक्टिव वोल्केनोज मौजूद हैं, जिनकी वजह से ये लेक्स केमिकल रिएक्शन का शिकार होती रहती हैं। वोल्केनो की वजह से जो गैसेस निकलती हैं वही शायद इन लेक्स के पानी के साथ मिलकर केमिकल रिएक्शन करती हैं और इनका कलर चेंज हो जाता है। लेकिन कभी इन तीनों लेक्स का कलर एक जैसा क्यों नहीं हुआ, ये अभी तक एक मिस्ट्री है। नंबर 1, इंडिया की मणिपुर स्टेट में 287 स्क्वायर किलोमीटर बड़ी एक फ्रेश वाटर लेक है जो लोकटाक के नाम से जानी जाती है। दुनिया में सिर्फ एक ही फ्लोटिंग नेशनल पार्क है और वो इसी लोकटाक लेक में मौजूद है, जिसको हम काइबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहते हैं। इस लेक में मजीद हजारों छोटे बड़े फ्लोटिंग आइलैंड्स मौजूद हैं, जिनमें से कई नेचुरली रिंग शेप के हैं। इन आइलैंड्स में कई पर आबादी भी बसती है और एक आइलैंड पर एक छोटा स्कूल भी खुला हुआ है। ये आइलैंड्स बायोमास के ऐसे टुकड़े हैं जो हर वक्त पानी के ऊपर ही फ्लोट करते रहते हैं। मजे की बात तो ये है कि यहाँ रहने वाले लोग भी हर वक्त खुद को हिलता हुआ महसूस करते हैं। इस फ्लोटिंग आइलैंड में हिरन की एक ऐसी किस्म भी रहती है जिसको सांगाई कहा जाता है। सांगाई पूरी दुनिया से खत्म हो चुके थे, लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि इस फ्लोटिंग आइलैंड पर इनकी नस्ल अभी भी मौजूद है। उम्मीद है जेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।